बीजेपी में जिला अध्यक्ष चुनने के लिए प्रदेश स्तर पर कवायद जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। लेकिन दिल्ली चुनाव पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने दिल्ली जीतने का दावा करते हुए राहुल गांधी पर ऐसा तंज कसा कि सब हैरान रह गए। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास का बड़ा बयान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का दावा। राहुल गांधी पर कसा तंज। ये कांग्रेस पूरे देश में कहीं नहीं रहेगी। बोले कांग्रेस की कब्र खोद देंगे राहुल गांधी। ये राहुल गांधी जी बड़े अच्छे आदमी हैं, वो इतनी कब्र कांग्रेस की खोद देंगे, ये कांग्रेस पूरे देश में कहीं नहीं रहेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भले ही जिला अध्यक्ष चुनने की कवायद के तहत जयपुर पहुंचे हों, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर बहुत बड़ा तंज कसा। कांग्रेस तो वहाँ खत्म हो चुकी है 2013 के पहले ही। जो कुछ बची थी, माननीय राहुल गांधी जी बड़े अच्छे आदमी, उनकी भगवान उनकी अच्छाई बरकरार रखे। वो इतनी कब्र कांग्रेस की खोद देंगे, ये कांग्रेस पूरे देश में कहीं नहीं रहेगी। इसके अलावा जिला अध्यक्ष के चुनाव पर जवाब देते हुए उन्होंने स्वच्छ छवि वाले कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाने की बात कही। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल पर भी अपनी बात रखी है। हम लोगों ने तय किया था कि 45 साल से लेकर 60 साल की उम्र के बीच के भाजपा के ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं को, जिनका कोई आपराधिक इतिहास न हो, कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप न हो और पिछले 2 चुनावों में उनकी निष्ठा भाजपा के साथ सही बनी रही, पुराना संगठनात्मक अनुभव हो, उसमें महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रमुख स्थान प्राथमिकता से देते हुए यथासंभव सर्वसम्मति से नाम लाने का आग्रह किया गया था। जनता कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है। उपचुनाव में जनता ने अपना जवाब कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। तो बने रहने के लिए कांग्रेस के नेताओं को कुछ न कुछ बयानबाजी भी करनी है और कुछ न कुछ आरोप भी लगाने हैं। करने दीजिए, लगाने दीजिए। विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। तो अब जो थोड़ा बहुत स्थान उनके पास बचा है, उसमें वो विपक्ष के दायित्व का और मजबूती से निर्वहन करें। मैं तो कहूँगा कि ईश्वर उनको ताकत दे, कोई बुराई नहीं। लोकतंत्र है, जो बातें वो उठाएंगे उससे कोई हमारा नुकसान तो नहीं होता, फायदा ही होता है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज है सर। ये सवाल आपको माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार है कि वो तय करें कि मंत्रिमंडल में कोई बदलाव होना है, कोई विस्तार होना है, होना भी है कि नहीं होना है। यह उनका विशेषाधिकार है, बल्कि एकाधिकार है। इस संदर्भ में उन्होंने हमसे अभी तक कोई बात तो की नहीं और कोई ऐसा जरूरत भी नहीं है। वो सक्षम है, उस पर वो अपना समय अनुरूप जो उचित निर्णय होगा लेंगे। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भले ही साफ छवि वाले उम्मीदवारों को जिलाध्यक्ष बनाने की बात कह रहे हों, लेकिन अभी भी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पर पेच फंसा है। ऐसे में बीजेपी जहां जनवरी में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की बात कर रही थी, वो दावा भी अब फेल होता दिख रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी संगठन चुनाव के साथ जिला अध्यक्ष का चुनाव भी करवा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इधर सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद प्रदेश की सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही सरकार फरवरी में अपना बजट
पेश करेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे से मुलाकात कर बजट को लेकर चर्चा हुई होगी। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक मुलाकात चली। डूंगरपुर जिले की चीखली ग्राम पंचायत के बेडुआ में पिछले 9 साल से प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े हैंगिंग ब्रिज का काम बजट के अभाव में अटक गया है। दिसंबर 2020 तक इस ब्रिज का काम पूरा होना था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। – 2020 में होना था काम पूरा। नौ साल बाद भी है अधूरा। कहां अटका है ब्रिज का काम? कब तक लोगों को मिलेगा आराम? डूंगरपुर जिले के चीखली ग्राम पंचायत के बेडुआ में बन रहा ये वो पुल है जिसके मुकम्मल होने के बाद मुसाफिरों का सफर आसान होना था। चीखली से बेडवा की दूरी 4 किलोमीटर, बेडवा से आनंदपुरी की दूरी 4 किलोमीटर, चीखली से मानगढ़ की दूरी 16 किलोमीटर हो जाएगी। कोटा के बाद प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर से बांसवाड़ा के बीच बन रहा है। ये जो हैंगिंग जो ब्रिज बन रहा है वो 2 जिले, डूंगरपुर जिला और बांसवाड़ा जिला, दोनों जिलों को जोड़ने का काम है। उससे बहुत सारे फायदे हैं। इससे आने जाने की जो दूरियां हैं वो भी कम हो गई, और हमारे जो रिश्तेदार हैं, रिलेशन के थे, वो सभी जो अब वो दूरी से वो मिलने वो जल्दी मिलेंगे। जल्दी पुल बन जाएगा तो पुल बनेगा तो हमारा बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक संगीन पुल बना है, तो ऐतिहासिक एक जनता के बीच में मैसेज जाएगा, अच्छा जाएगा। हमारा बहुत बड़ा एक पुल बना, इससे बहुत बड़ा फायदा है। 125 करोड़ के बजट से बन रहे इस ब्रिज से दोनों जिलों के बड़े कस्बों के बीच 100 किलोमीटर से ज्यादा का फासला कम हो जाएगा। फिलहाल चीखली से सागवाड़ा, प्रतापपुर होकर मानगढ़ जाने के लिए 115 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन ब्रिज बनने से सफर आसान होने का सपना देख रहे क्षेत्रवासियों का इंतजार बढ़ गया है। हमारा जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा ब्रिज बेडुआ ब्रिज जो 125 करोड़ की लागत से सैंक्शन हुआ था, और ये 2016 की बजट घोषणा में था, और 2020 तक इसका जो कार्य था वो पूर्ण होना था, परंतु बजटों के अभाव में ये कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अब ये ब्रिज पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के वक्त में 2016 में स्वीकृत हुआ था। पहले 13 दिसंबर 2020 की डेडलाइन दी गई, फिर सितंबर 2023 की डेडलाइन मिली, इसके बाद दिसंबर 2024 का वक्त मिला, और अब मार्च 2025 तक की डेडलाइन मिली है। अब लेट लतीफी की वजह भी जान लीजिए। पहले कोरोना काल और फिर ब्रिज के डिजाइन में गड़बड़ी की बात बताई गई। इसके बाद बजट की कमी राह का रोड़ा बनकर खड़ी हो गई। प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप चहल बताते हैं कि जुलाई 2024 से अब तक के करीब 14 करोड़ रुपए के बिलों का भुगतान ही नहीं हो पाया। कुल 33.8 करोड़ रुपए है, लेकिन पेमेंट नहीं होने से कार्य करना मुश्किल हो गया है। ये दिसंबर में पूरा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जुलाई मंथ से पेमेंट नहीं हो पा रही है। रनिंग बिल की पेमेंट 14 करोड़ कुछ है और 18 कुछ एक्सेलेशन का पेमेंट है, जो दिसंबर में पूरा नहीं कर पाए। अब तक का काम 93% पूरा हो चुका है, और पेमेंट अगर मिल जाती है अभी तो ये मार्च तक पूरा हो जाएगा। संगमेश्वर पुल का निर्माण कार्य बजट के अभाव में अटका पड़ा है, जिसके चलते लोगों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। सरहद में सबसे बड़े हैंगिंग ब्रिज का काम बजट के अभाव में अटक गया है। दिसंबर 2020 तक इस ब्रिज का काम पूरा होना था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। – 2020 में होना था काम पूरा।
9 साल बाद भी है अधूरा। कहां अटका है ब्रिज का काम? कब तक लोगों को मिलेगा आराम? डूंगरपुर जिले के चीखली ग्राम पंचायत के बेडुआ में बन रहा ये वो पुल है जिसके मुकम्मल होने के बाद मुसाफिरों का सफर आसान होना था। चीखली से बेडुआ की दूरी 4 किलोमीटर, बेडुआ से आनंदपुरी की दूरी 4 किलोमीटर, चीखली से मानगढ़ की दूरी 16 किलोमीटर हो जाएगी। कोटा के बाद प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर से बांसवाड़ा के बीच बन रहा है। ये जो हैंगिंग जो ब्रिज बन रहा है वो 2 जिले डूंगरपुर जिला और बांसवाड़ा जिला दोनों जिलों को जोड़ने का काम है। उससे बहुत सारे फायदे हैं। इससे आने जाने की जो दूरियां हैं वो भी कम हो गई और हमारे जो रिश्तेदार हैं रिलेशन के थे वो सभी जो अब वो दूरी से वो मिलने वो जल्दी मिलेंगे। जल्दी पुल बन जाएगा तो पुल बनेगा तो हमारा बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक संगम पुल बना है, तो ऐतिहासिक एक जनता के बीच में मैसेज जाएगा, अच्छा जाएगा। हमारा बहुत बड़ा एक पुल बना है, इससे बहुत बड़ा फायदा है। 125 करोड़ के बजट से बन रहे इस ब्रिज से दोनों जिलों के बड़े कस्बों के बीच 100 किलोमीटर से ज्यादा का फासला कम हो जाएगा। फिलहाल चीखली से सागवाड़ा, प्रतापपुर होकर मानगढ़ जाने के लिए 115 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन ब्रिज बनने से सफर आसान होने का सपना देख रहे क्षेत्रवासियों का इंतजार बढ़ गया है। हमारा जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा ब्रिज बेडुआ ब्रिज जो 125 करोड़ की लागत से सैंक्शन हुआ था और ये 2016 की बजट घोषणा में था और 2020 तक इसका जो कार्य था वो पूर्ण होना था, परंतु बजटों के अभाव में ये कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अब ये ब्रिज पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के वक्त में 2016 में स्वीकृत हुआ था। पहले 13 दिसंबर 2020 की डेडलाइन दी गई, फिर सितंबर 2023 की डेडलाइन मिली, इसके बाद दिसंबर 2024 का वक्त मिला और अब मार्च 2025 तक की डेडलाइन मिली है। अब लेट लतीफी की वजह भी जान लीजिए। पहले कोरोना काल और फिर ब्रिज के डिजाइन में गड़बड़ी की बात बताई गई। इसके बाद बजट की कमी राह का रोड़ा बनकर खड़ी हो गई। प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप चहल बताते हैं कि जुलाई 2024 से अब तक के करीब 14 करोड़ रुपए के बिलों का भुगतान ही नहीं हो पाया। कुल 33.8 करोड़ रुपए है, लेकिन पेमेंट नहीं होने से कार्य करना मुश्किल हो गया है। ये दिसंबर में पूरा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जुलाई मंथ से पेमेंट नहीं हो पा रही है। रनिंग बिल की पेमेंट 14 करोड़ कुछ है और 18 कुछ एक्सेलेशन का पेमेंट है जो दिसंबर में पूरा नहीं कर पाए। अब तक का काम 93% पूरा हो चुका है और पेमेंट अगर मिल जाती है अभी तो ये मार्च तक पूरा हो जाएगा। संगमेश्वर पुल का निर्माण कार्य बजट के अभाव में अटका पड़ा है, जिसके चलते लोगों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। जरा सोचिए, अपनी आम ख्याली में आप छत पर जाएं और वहां आपका सामना एक लेपर्ड से हो जाए तो क्या होगा। सलूंबर से ऐसी ही एक खबर सामने आई है। घर की छत पर लेपर्ड कभी रेलिंग पर आराम फरमाता, कभी एक से दूसरे घर पर जंप लगाता। तस्वीरें भले ही क्लियर नहीं हो, लेकिन ध्यान से देखने पर आंखों पर भरोसा नहीं होगा। जी हाँ, कैट फैमिली का यह वही लेपर्ड है जिसके सामने आने से लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। छत पर लेपर्ड देखकर यकीन नहीं हो रहा ना। जब बिल्ली की जगह लेपर्ड नजर आए तो नजारा भला क्यों ना बदले। ये देखिए, गली में कितने लोग उतर आए। तस्वीरें सलूंबर की है। बुधवार सुबह एक बच्ची ने लेपर्ड को देखा। इसके बाद पूरे इलाके में ये खबर आग की तरह फैल गई। आगे की कहानी बच्ची की मां की जुबानी। मेरी बच्ची सुबह में 7 बजने के लिए 5 मिनट कम थे ऊपर गई थी
तो ऊपर उसने पहले तो महसूस किया कि मेरे को कोई देख रहा है, तो उसको ऐसा लगा कि कोई है नहीं, तो उसने अच्छी तरह से देख लिया। तो वो चीता था, वो सामने से कूद के आया, मेरी बच्ची बहुत डर गई थी। तो मेरे बच्चे ने आवाज लगी दी मम्मी करके, तो मैं दौड़े गई, तो मैंने देखा काली टंकी के सामने वो खड़ा था। मैंने बोला शेर है, भागो 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 भागो, तो हम लोग भाग के आए। ये लेपर्ड नागदा बाजार के एक मकान की छत पर देखा गया, जहां से लगातार एक से दूसरे मकान की छत पर ये घूमता रहा। हालांकि सुबह के बाद लेपर्ड की लोकेशन की जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने लेपर्ड का एक वीडियो बना लिया, जो पूरे दिन सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। कस्बे के बीच में लेपर्ड होने की सूचना पर बड़ी तादाद में लोग मौके पर जमा हो गए। पेंटर को वन में खाने पीने की जो उसका भोजन है, मांसाहारी होता है, वो भोजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो शेर की ओर रुख कर रहा है और वन विभाग मुस्तैद है। बाजार में बहुत दहशत का माहौल है, पुलिस प्रशासन अभी आ चुकी है, वो किसी न किसी घर में छुपा, क्योंकि 7:30 बजे वो देखा गया था, उसके बाद बाहर निकलते हुए नहीं देखा है। यहाँ पे 2 टूटे-फूटे मकान है, उनके दरवाजे खुलवाए हैं, अगर हो सकता है उसमें निकल जाए। बाकी बाजार में माहौल बहुत डरे हुए हैं लोग। मामले की इतला पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम भी उदयपुर से सलुम्बर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम के आने के बाद ड्रोन की सहायता से छतों पर लेपर्ड की तलाश भी की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ एक वीडियो भी उन्होंने हमको भेजा था। जैसे हमको पता लगा, मैंने मेरे स्टाफ को भेजा मौके पर, साथ ही प्रशासन को खबर दी, कलेक्टर को खबर दी और पुलिस प्रशासन को भी खबर दी। सारे मौके पर हम समय पर पहुंच गए और हमारे पहुंचने के बाद पूरे मतलब मोहल्ले में जो हाई बिल्डिंग है उस पर चढ़कर हमने चारों तरफ देखा, लेकिन हमें अभी तक कहीं दिखा नहीं है। फिलहाल वन विभाग के अधिकारी लेपर्ड तलाशने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक इस लेपर्ड का कोई सुराग नहीं मिला है। जब तक वन विभाग को कामयाबी नहीं मिलती, तब तक लोगों की जान हलक में अटकी हुई समझिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। प्रदेश भर में मौजूदा जनवरी के महीने में सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। इस दौरान परिवहन विभाग नियम कायदों के पालन के लिए लगातार अभियान चला रहा है। जयपुर में RTO 2 ने भी सेकंड हैंड यानी पुरानी कारों के बाजारों और डीलर्स पर बड़ी कार्रवाई की। जयपुर RTO 2 की कई टीमों ने शहर और आसपास के इलाकों में कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा ऐसे वाहन जब्त किए और 7 कार बाजारों पर सख्त कार्रवाई की, जो बिना रजिस्ट्रेशन के काम करते हुए पाए गए। आज शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त महोदया श्रीमती सुचित त्यागी जी के निर्देशन में ये ओल्ड कार बाजारों पर कार्रवाई की गई। जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर 2022 में केंद्रीय मोटर वाहन नियम में एक नियम जोड़ा गया था 55 कै, उसके तहत ओल्ड कार बाजारों के लिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता की गई थी। मार्च 2024 तक कोई भी कार बाजार रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। मार्च 2024 में तत्कालीन परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश पर इन कार बाजारों पर कार्रवाई शुरू की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में फिर मौसम बिगड़ने की संभावना जताई है। 23 जनवरी को प्रदेश के जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बरसात होने की चेतावनी जारी की गई है। मावठ की वजह से ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं घना कोहरा भी कई जिलों में छाया रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और पश्चिमी राजस्थान में नागौर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ में मेघ गर्जन के साथ बरसात और घना कोहरा छा सकता है। एक बार फिर से शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। जी हां, मौसम विभाग ने प्रदेश के जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात और बारिश की संभावना जताई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन जिलों में, इन संभागों में मौसम का असर यानी कि ठंड जो है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल ठंड कहीं ना कहीं कम होती हुई आज तक नजर आ रही थी, लेकिन आज जब बारिश होगी उसके बाद मावठ के साथ साथ ठंड का असर देखने को मिलेगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको गांधी सर्किल यानी कि जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग का नज़ारा, जहाँ पर कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से सूर्य की किरणें हल्की नज़र आ रही है, लेकिन वाहन जो है, जो लोग हैं जयपुर शहर के वासी, वो आम दिनों की तरह निकल चुके हैं अपने कामकाज के लिए। लेकिन मावठ के बाद एक बार फिर से ठंड का असर देखने को मिलेगा। और वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो नागौर, गंगानगर, बीकानेर में मेघ गर्जन के साथ आज मौसम बारिश की संभावना जताई है। वहीं पर जयपुर, सीकर, अलवर, झुंझुनू,
दौसा शहरों में भी मौसम की असर देखने को मिलेगा। माहौल यहाँ पर देखने को आज शाम तक मिल सकती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कोटा ग्रामीण पुलिस ने डोडा चूरा और गांजे की बड़ी होली जलाई है। दरअसल कोटा ग्रामीण के अलग अलग थानों में एनडीपीएस एक्ट में जब्त डोडा चूरा और गांजे को जलाकर नष्ट किया गया। करीब 4 टन डोडा चूरा, 500 किलो गांजे को जलाया गया। कोटा पुलिस ने 53 अलग अलग प्रकरणों में कोटा ग्रामीण के अलग अलग थानों में माल जब्त किया है। इनके निस्तारण के बाद इसे नष्ट कर दिया गया। जो कार्रवाई हुई है उसमें हमारा पीएचक्यू का भी अभियान चल रहा है, जिसमें हमें माल का जो एनडीपीएस का माल है उसका निस्तारण करना होता है। तो उस क्रम में आज 53 माल का निस्तारण किया गया है। 53 माल में लगभग 4 टन डोडा पोस्त डोडा चूरा था, 500 केजी गांजा था और अन्य माल उसमें आज नष्टीकरण किया गया है पुलिस लाइन में। नशे का अभियान चला रही है। माता पिता से जवान होते बच्चों पर सख्त नजर रखने की अपील कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। फिजा में घुल रहा नशे का जहर, धड़ल्ले से हो रहा काला कारोबार। पुलिस ने की पब्लिक से अपील, जागिए, उठिए, औलाद को लीजिए संभाल। आपके बच्चे की, आपके परिवार की जिम्मेदारी आप पर है। आप इसमें कतई चूक ना करें। हमारी जो कार्रवाई है वो निरंतर जारी रहेगी, लेकिन इसमें बिना परिजनों के और एक सामाजिक सहयोग के इस मुहिम में सफलता तभी मिलेगी जब एक साथ इसमें सब जुड़ेंगे। दौसा एसपी की इस बात को सुनने और उस पर अमल करने की जरूरत है, क्योंकि जिले में नशे का मकड़ जाल फैलता जा रहा है। युवा अपनी नसों में इंजेक्शन के जरिए नशा पहुंचा रहे हैं। कोई सिगरेट के जर्दे में मादक पदार्थ मिलाकर नशा कर रहा है तो कोई दूसरा तरीका अपना रहा है। हद तो यह है कि 10 से 12 साल तक के बच्चे भी सूंघने वाले मादक पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। चूंकि ये नशा महंगा है, इसलिए शुरुआत में तो जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन जब पैसे खत्म होने लगते हैं तो वो अपने घर और आस पड़ोस में चोरी करने में भी नहीं हिचकते। ऐसा नहीं है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, वो भी नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान चला रही है। आगे की कहानी आंकड़ों की जुबानी। साल 2022 में नशे के 65 आरोपी गिरफ्तार किए गए। साल 2023 में 70, साल 2024 में 102 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नशे के सौदागरों की गिरफ्तारी के बावजूद नशे का काला कारोबार फैलता जा रहा है। इसलिए पुलिस अब जागरूकता अभियान का सहारा ले रही है। कि मेरा बोलाल लौटा दो जो परसों शाम खोया है, मतलब परसों शाम को उसकी डेथ हो जाती है। कि मेरा बोलाल लौटा दो जो परसों शाम खोया है। नशा इसमें का करके कहीं बेजान सोया है। कि नशा इसमें का करके कहीं बेजान सोया है। अफीम इसमें गांजे ने हमें बर्बाद कर डाला। अफीम इसमें गांजे ने हमें बर्बाद कर डाला। और सुनो सरबिता उसकी कि रोती है, बिलखती है, पिता भी खूब रोया है। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसके बावजूद नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसे में नशे की रोकथाम के लिए कानूनी कार्रवाई के साथ साथ समाज, परिवार और युवाओं को भी जागरूक होने की जरूरत है। नशे के खिलाफ चोट पहुंचाने के लिए दौसा पुलिस लगातार कार्रवाई तो कर ही रही है, साथ ही अब जागरूकता अभियान भी चला रही है, ताकि समाज, परिवार और युवा समझे और नशे से दूर रहे, ताकि देश की जो युवा पीढ़ी है वो सुरक्षित रहे और नशे से दूर रहे। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। भरतपुर में आज बघेल समाज की ओर से सूरजपोल बगीची अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन परिचय को लेकर लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में कई स्थानीय लोगों ने भाग लिया और बड़ी संख्या में बघेल समाज के लोग उपस्थित रहे। किसी भी समाज के आगे आने पे सत्ता वो चाबी है जिससे ताला खुलता है, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे हुए ताले खुलते हैं।
क्योंकि शिक्षा केवल नौकरी नहीं देती है, गुणवत्ता भी देती है। तो शिक्षा आजीवन रहती है। जैसे मैं पूर्व MP किसी दिन कहला सकता हूँ, लेकिन पूर्व प्रोफेसर कभी नहीं कहलाऊंगा। तो आगरा कॉलेज आगरा में मैं प्रोफेसर हूँ, तो कभी पूर्व सांसद, पूर्व वकील, पूर्व डॉक्टर नहीं कहा जाता है।